आज अगर छोटी सी चीज अगर कोई गली में हो जाती है तो उस पर तो बहुत सारी चीजें हो जाती है अब तक। तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पे एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, माध्यम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी उन लोगों की जो पर्यटक थे उनकी जात धर्म पूछकर गोली मारी। सरकार ने इस बात की पुष्टि अभी तक की नहीं है। पिछले 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है वो भी इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी आधार के ऊपर हो। सबसे बड़ा बिजनेस हो गया धर्म जाति। इस धंधे पे ना तो टैक्स लगता है, ना कोई पुलिस कार्रवाई होती है, ना कोई पुलिस स्टेशन, मतलब बहुत एकदम सॉलिड धंधा है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 28 टूरिस्ट को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवाद का शिकार बना के मौत के मुंह में डाल दिया गया, उसका निषेध करने आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सर्वधर्मीय और खासकर मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पे आप देख सकते हैं, टोपी में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगभग सभी समाज के लोग यहाँ मौजूद है और अक्सरियत सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे मुसलमानों की है। और वो इस घटना का निषेध करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि सरकार तुरंत पाकिस्तान पर एक्शन ले। इस संदर्भ में हमने बात की है, आइए जानते हैं आंदोलनकारियों और निषेध करने वाले कांग्रेस के लीडरों का क्या है कहना। क्या कहेंगे जिस तरीके की घटना हुई, घटना के बाद यहाँ पे आज सर्वधर्म समूह वाले लोग नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, हमारा शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर है। हर जात, हर धर्म का, हर पंथ का व्यक्ति यहाँ पर रहता है। मेरा भाईंदर में एक पूरा देश मेरा भाईंदर में बसता है। यहाँ का एक भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि हमारा कोई आदमी आतंकवादी हल्ले में अपनी जान गंवाए। 22 तारीख को जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था और हमारे भाइयों ने जान गंवाई, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है ये भी हमको कभी कभी सोचना, हम मजबूर हो जाते हैं सोचने कि इस परिस्थिति के जिम्मेदार कौन है। तो इस परिस्थिति के जिम्मेदार हमारी यहाँ की सरकार, हमारा यहाँ का गोदी मीडिया, और उन्होंने जो फैलाए हुए झूठ और द्वेष, हिंदू मुस्लिम का द्वेष, ये सब इस चीज़ के लिए, इस माहौल के लिए जिम्मेदार है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे, यह हादसा तो हो चुका है, लेकिन इस हादसे के बाद सरकार जो कदम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए लेगी, उसमें पूरा देश, पूरी कांग्रेस उनके साथ में रहेगी और उनको हर चीज़ में साथ देगी। इतना मैं यहाँ पे इस वक्त कहना चाहता हूँ। और हम जो लोग हताहत हुए हैं, जिन लोगों का जान चली गई है, जान गंवानी पड़ी है, उन सब के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक साथ आने के बाद पूरा देश खड़ा है, सब एक साथ भी है, लेकिन बावजूद इसके धर्मों के बीच में विष फैलाया जा रहा है। किस तरीके की मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। देखो, ये सरकार का पिछले 10 साल से यही काम रहा है। सरकार इससे बाज नहीं आ रही है, लेकिन इस चीज़ पे हम फिलहाल नहीं जाएंगे। देश की जनता हो, देश के लोग हो, देश का सर्वसामान्य व्यक्ति के दिल में आज बहुत सा कन्फ्यूजन है, परेशान है, वो हर चीज़ से परेशान है। लेकिन कुछ भी हो जाए, देश का व्यक्ति एक साथ है, देश का आम आदमी एक साथ एकजुट है, जो चाहता है कि हमारी सरकारें, हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी पाकिस्तान को सबक सिखाए। राहुल गांधी जी भी चाहते हैं कि जो सरकार सत्ता में है वो पाकिस्तान को सबक सिखाए, और उसके लिए जो हमको करना पड़ेगा वो हम सब करेंगे। जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद सबसे अगर आगे कोई आया है तो मुस्लिम समाज है, और आज पूरी देश में भी मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है। जबकि इसके पहले जो आतंकवादी घटना हुई थी तो पूरे देश में मोमबत्ती कल्चर पैदा हुआ था, वो आज दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, माध्यम से ही पता चल रहा है कि उन्होंने अपनी उन लोगों की जो पर्यटक थे उनकी जात धर्म पूछकर गोली मारी। सरकार ने इस बात की पुष्टि अभी तक की नहीं है। और जो बाकी के भी वीडियो चल रहे हैं, जो कश्मीर में जो लोग जो फंसे थे, उनको जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों ने, कश्मीरियों ने मदद की है, अपनी पीठ पर बिठाकर जख्मियों को अस्पताल तक पहुँचाया, अपने घरों तक, अपने होटल तक पहुँचाया, उनको खाना दिया, पानी दिया, उनकी सेवा की। ये देखते हुए ऐसा तो नहीं लगता
कि ऐसी कोई हरकत वहाँ हुई होगी। आतंकवादी हमला हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। समाज को बांटने की जो कोशिश जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर करने की कोशिश कर रही है, उसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। सोशल मीडिया ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाना चाहिए और मैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जहर ना फैलाए, बल्कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे। उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज इस देश को है और अभी है। जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बाधित हुआ है मरने वाला के बाद तो महिलाएं हुई है। उनका दुख दर्द जो है किस तरीके से वो लोग बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि आप एक महिला हो। क्या लगता है आपको इस तरीके की घटना के बाद? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक माँ होने के नाते अगर अपनी औलाद अगर एक माँ खो देती है तो वो जो दर्द है वो हर एक बहन में, महिला में उसे वो दर्द महसूस होता है। और ये जो हादसा हुआ है कश्मीर में, ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम इतने महफूज रहते हैं, हमें इतना ये बोला जाता है कि आपके हिंदुस्तान में हम हैं, हम सहायता कर गए, हम हर चीज़ में हम जो है हम आपके साथ में हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आज कितने दिन हो गए, क्यों इस चीज़ के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? आज अगर छोटी सी चीज़ अगर कोई गली में हो जाती है तो उस पर तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है अब तक, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस पे एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इंडियन आर्मी के पास ताकत नहीं है? क्या ये इनके जो फोर्सेस है ये रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है? तो हमें क्या और 1 महीना जाएगा, 2 महीना जाएगा कि जब लोग शांत हो जाएंगे और उसके बाद में जब ये मुद्दा पूरा क्लोज हो जाएगा उसके बाद में कुछ चीज़ एक्शन ली जाएगी? तो मैं चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार जो है इस बात पर ओपनली बात करे और इस चीज़ पे एक्शन ले। जब आज इस वक्त कांग्रेस भी साथ है, वो क्या चाहती थी कि कांग्रेस बोल दे कि हिंदू मुसलमान बोल के फसाद हो जाए, तो हम चाहते हैं एक कांग्रेसी होके भी, एक आम आदमी इंसान होके भी कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। आतंकवाद को कोई स्थान नहीं है और इसका कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है। हम तो जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, हम तो उस चीज़ को मुसलमान मानते ही नहीं। अगर किसी ने कहा भी है कि अगर वो मुसलमान थे तो दहशतवाद और जो ये जालिम लोग हैं ये मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि जुल्म और जालिम का कोई धर्म नहीं होता। हम इनको मुसलमान मानते ही नहीं। हुकूमत ने तो इसकी पुष्टि की नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से बातें बार बार आ रही हैं कि उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, नाम पूछ करके मारा, हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। और अगर वो कहीं मुसलमान हो भी, हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते कि वो मुसलमान है, ना हम में से है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए कैसा है, बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये हम बचपन से सीखते आए। लेकिन अभी सही समय है कि ये लाइन को तुम फॉलो करो, क्योंकि अभी कैसा हो गया है, फिलहाल धर्म का राजकारण हो गया है, धर्म की राजनीति हो गई है। और जहाँ पे नक्सलवादियों ने, आतंकवादियों ने इन लोगों को मारा है, हमारे भाइयों और बहनों को, तो वो मुद्दा साइड में रख के इस पे गंदी पॉलिटिक्स हो रही है, वो है धर्म की पॉलिटिक्स। और मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये धर्म की पॉलिटिक्स बाजू में रख के एक इंसान के नाते सबने सोचना चाहिए और ये ऐसे गंदे मैसेज सबने फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म, हम लोग धर्म लेके पैदा नहीं होते, हम लोग इंसान बन के पैदा होते हैं। और एक माँ के ज़रिए मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हर एक माँ की दिल की यही बात रहेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म कभी भी नहीं देखती है, कोई भी माँ धर्म नहीं देखती है। और ना तो अपने बच्चों को ये सिखाती है, वो बच्चों को सिखाती है, ये अच्छी तालीम रखती है, अच्छे बच्चों को संस्कार डालती है। तो मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा सर कि कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसे गंदे मैसेज वायरल मत करिए जिससे आतंक और फैले। नोटबंदी कर दी, नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी, 370 हटा दिया, जब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया, उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी घटना होती है और निर्दोष 28 पर्यटकों को मार दिया जाता है। इन सब का मूल जड़ नफरत है। पिछले अगर आप कितने भी सालों का अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में यही दिखाया गया है कि जहाँ पर नफरत फैली है वहाँ पर आतंकवाद हुआ है। पिछले 10 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर जो माहौल बनाया गया है वो भी इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी आधार के ऊपर हो। और उसी का एक उदाहरण हमें यहाँ पर कश्मीर में देखने मिला। उनका मकसद था
देश के अंदर का माहौल बिगाड़ना, और हमारे नेता जो है यहाँ पर जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल कर रहे हैं वो इसी काम को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले हम लोग सरहद पे आतंकवाद से लड़ते थे और अब जो माहौल क्रिएट किया है उसके अंदर देश के अंदर भी हमें इसी तरीके के माहौल का आगे जाके सामना करना पड़ेगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुरक्षा को लेकर के चूक हो रही है। सुरक्षा को लेकर अगर इससे बड़ी चूक का अगर उदाहरण अगर कोई होगा तो मुझे बता दीजिए। 2000 पर्यटक किसी स्थान के ऊपर वहाँ पर घूमने जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर ऑलरेडी 7 लाख से ज़्यादा फौज वहाँ पर उपलब्ध होने के बावजूद पिछले 3 साल के अंदर एक तो उन्होंने कोई भी भर्ती नहीं की, कोविड के बाद से नई मिलिट्री के अंदर भर्ती होना बंद हो गई थी। उसके बाद में 1-2 हज़ार लोग जहाँ पर पर्यटन घूम रहे हैं वहाँ पर मदद पहुँचने में 1.5 घंटा लग जाता है। इससे बड़ी अगर सुरक्षा में चूक अगर कोई होगी तो ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि वहाँ पर मदद क्यों नहीं पहुँची गई। क्या ये जानबूझकर मदद नहीं पहुँचाकर शहर के अंदर देश के अंदर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? इसका जवाब सरकार को अब आके देना पड़ेगा। मोदी जी सऊदी अरब के दौरे पे थे, वहाँ से रिटर्न आ गए, अमित शाह को कश्मीर भेज दिया, अमित शाह वहाँ पर कश्मीर चले गए, मोदी जी लेकिन बिहार पहुँच गए चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या मोदी जी को जरूरत नहीं था कि कश्मीर में जाकर वहाँ के जो पीड़ित थे उनसे जाकर मिले, उनको सांत्वना दे, देश की मीडिया के सामने आकर एक बार सवालों का जवाब दे कि ये आतंकवादी घटना फिर से क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रियों को आगे खड़ा कर दिया गया, सुरक्षा में चूक हो गई, उनसे कोई चूक नहीं हुई है, वो अगर जिम्मेदार नहीं है। नोटबंदी करके आपने कहा कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, आपने उसका 370 हटा के कहा कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी, अब आप फिर कहेंगे कि हम यहाँ पर अभी कुछ कार्रवाई करके छोटा सा हमने फिर कमर तोड़ दी। अप्रैल 8 को अमित शाह जी वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर पर्यटन बहुत बढ़ गया है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में आतंकवाद की कमर तोड़ी, और उसी के 10 दिन बाद यहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो अमित शाह जी कब तक देश को गुमराह करेंगे? एक गृह मंत्री होने के नाते क्या उनकी इतनी नैतिक जवाबदारी नहीं बनती है कि वो राजीनामा तो दे और उचित लोगों के ऊपर कार्रवाई करे कि आईबी सीबीआई वहाँ पर इंटेलिजेंस फोर्स कर क्या रही है? इसका जवाब आज सरकार को देना चाहिए, ये आज वक्त की जरूरत है। मैं देखती हूँ, यूट्यूब ऑन करती हूँ तो उस पर तरह तरह के मैसेज होते हैं जिससे लोगों में नफरतें फैलती हैं, भड़काने जैसे मैसेज होते हैं। पहले आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं मीरा रोड रामदेव पार्क में रहती हूँ और मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा एक ही धर्म है, इंसानियत। मैं धर्म के नाम पे लड़ाई करना पसंद नहीं करती और जो लोग लड़ते हैं मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा धर्म इंसानियत है। अगर कोई एक इंसान गलत कर रहा है तो आप उसके साथ चाहे जो करो, लेकिन वो एक इंसान का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके बाकी लोगों को तकलीफ ना दो। बाकी लोग मासूम हैं, सबको आप तकलीफ नहीं दे सकते। तो धर्म के नाम पे मैं देखती हूँ लोग स्टेटस डालते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, मैसेज डालते हैं, उसमें क्लियरली आप पढ़ो तो महसूस होता है कि ये नफरत फैलाई जा रही है। तो मुझे तो नहीं पता वो किसने सेंड किया है, लेकिन अपने सिस्टम में इतनी ताकत है कि पता कर सकें कि वो मैसेज कौन सेंड करता है। हमारे देश में जो कुछ भी गलत होता है ना, मतलब वो सब गवर्नमेंट की वजह से होता है, सरकार के नेताओं की वजह से होता है, क्योंकि राजनीति चलती ही हमारी लड़ाइयों से है। हम लोग आपस में लड़ते हैं तब हम नेताओं पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम लोग आपस में एक रहते हैं, शांत रहते हैं, सुकून से रहते हैं, तब हम ठीक चीज़ों को सोच पाते हैं शांति से। तब हम नेताओं से सवाल करेंगे क्योंकि हम आपस में एक है ना, शांति से है तो नेताओं की चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन नेताओं का तो एक ही टारगेट होता है कि हम लड़ें और वो अपनी राजनीति पूरी कर सके, बिजनेस कर सके। अभी दुनिया में, अपने देश में सबसे बड़ा बिजनेस हो गया धर्म, जाति। इस धंधे पे ना तो टैक्स लगता है, ना कोई पुलिस कार्रवाई होती है, ना कोई पुलिस स्टेशन, मतलब बहुत एकदम सॉलिड धंधा है। कहीं पे भी आप भंडारे कर लो, लोगों से पावती इकट्ठी करके चंदा करो, ये करो, वो करो, फिर वो पैसे को आपस में बांट लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अनाज को आपस में बांट लेते हैं। मतलब धर्म के नाम पे और राजनीति के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो राजनेताओं की वजह से ही हो रहा है। उनको ही इतना पावर है कि वो रोक भी सकते हैं और करा भी सकते हैं, वही सब कर रहे हैं। श्रद्धांजलि देने आए लोगों में खासकर सबकी एक ही मांग थी कि जिस तरीके की घटना हुई उसकी निंदा करने के बाद नफरत फैलाने की जो राजनीति, जो सियासत हो रही है, उसके ऊपर सरकार लगाम लगाए, इस तरीके की मांग सबने एक सुर में की है। इसी तरह खबरों के लिए मेरी यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।